हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक एंड हैप्पी नवरात्रि सभी को। माँ आप सभी की इच्छाएं पूरी करे, आपको ताकत दे, आपको स्ट्रेंथ दे और आपकी सारी लाइफ पर्पस पूरी हो। और मैं आज आपसे बात करूँगी इस टॉपिक पे कि अगर आप अपने ट्विन के अलावा भी आपके सोलमेट के साथ आप शादी करते हो या फिर लाइफ के बारे में सोचते हो, आगे के लाइफ के बारे में, या फिर आप ट्विन जर्नी से निकालना चाहते हो, तो क्या इसका मतलब क्या आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो? ये सभी के मानवीयता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मेरे दिमाग में आया है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, पता नहीं वो मेरे सब्सक्राइबर है या नहीं, तो थैंक यू सो मच उन्हें, मैं नाम बताऊंगी ज़रूर उनकी। तो वो भी एक डीएफ है, स्टार सीड है। उन्होंने मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन डाला है, तो मैंने सोचा कि ये सवाल आप सभी के लिए लाया जाए। कुछ डिस्कस करूँगी आज इस वीडियो में। उन्हें भी थोड़ी डाउट या कन्फ्यूजन होगी जो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और आप लोगों को भी शायद, आई होप सो। ओके, तो देखिए, उन्होंने मेरे, आप लोगों ने देखा होगा शायद एक दिन पहले उन्होंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट डाला था मैंने मेरे नेक्स्ट वीडियो की, तो रिसेंट वीडियो की, तो वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया था कि मैं आप सभी को गलत गाइड कर रही हूँ। ठीक है, आप सभी को मैं गलत गाइडेंस दे रही हूँ कि ट्विन फ्लेम को छोड़कर किसी और के पास चले जाओ, अपनी लाइफ शुरू करो। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, पुश एंड पुल का। ट्विन फ्लेम एक दूसरे को जब पुश एंड पुल करना छोड़ देते हैं तब क्या होता है, कब क्या साइन होते हैं, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अगर नहीं देखी होगी तो वीडियो आप लोग प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना, ताकि आप लोग मेरे बातों को अच्छे से समझ सको। बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसी वजह से आप लोग वीडियो जाके फिर से देख लेना, फिर से मेरी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और जिन्होंने ये कमेंट किया है, सोमिया नाम है उनका, सोमिया ट्विन फ्लेम, लेकिन उनके ओरिजिनल नाम है दीपशिका, राजस्थान से। उनकी रियल नाम मुझे कैसे पता है, ये उन्होंने ही मुझे बताया व्हाट्सएप पे 2 दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था। बातें हुई थी हमारी काफ़ी देर तक, 10 मिनट तक, 10 मिनट ऐसे हो गए या फिर 15 मिनट्स। ओके, तो उन्होंने ये कमेंट किया था, मैंने डिलीट कर दिया। मैं नेगेटिव कमेंट नहीं रखती, इसी वजह से मैंने कमेंट बॉक्स भी मतलब डिलीट कर दिया है। मैं नहीं रखती हूँ, ऑफ रखती हूँ, कमेंट बॉक्स ऑन नहीं करती हूँ, कि मुझे अच्छा नहीं लगता नेगेटिव कमेंट करने वाले। लेकिन अभी देखो, कम्युनिटी पे भी कमेंट आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग दे सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, कमेंट ना दे के डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, टेलीग्राम पे डायरेक्टली भी आप लोग बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि मैम आपने ये क्या कह दिया, आप तो गलत कह रहे हो, आप तो गलत गाइडेंस दे रहे हो, मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो, ऐसे कमेंट नहीं दे के भी। ओके, अगर इच्छा हो तो कमेंट भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपकी सवालों का आंसर ज़रूर दूँगी, आपको जवाब ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो देखिए, उन्होंने, सोमिया जी ने कहा है कि दीपशिका जी या फिर सोमिया जी, पता नहीं कौन सा रियल नाम है, तो उन्होंने कहा है कि मैं आप लोग को गलत गाइड कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम को छोड़कर मत जाना। ट्विन फ्लेम को छोड़ के जाना मतलब अपना कर्मा खुद क्रिएट करना। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं खुद फुल अवेक नहीं हूँ अभी भी, और फिर भी मैं आप लोगों को ऐसे गाइडेंस दे रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अभी तक फुल्ली अवेक नहीं हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें कहा है, मुझे पता नहीं, इस 2 चीज़ों के बारे में मुझे याद है, और ज़्यादा मैंने याद नहीं रखा। ठीक है, बहुत सारे दिमाग में चलता रहता है कुछ, तो ये सारी मतलब बातें याद रखना मेरे टाइम भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो वही मैं क्लियर करने आई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, उन्होंने जो कमेंट किया है उस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, उनके लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे डीएफ्स के माइंड में होते हैं कि क्या सच में ये ट्विन जर्नी को हम छोड़ सकते हैं हमारी मर्ज़ी से, या फिर ये गॉड की मर्ज़ी है, हम नहीं छोड़ सकते, या फिर हमने ट्विन के अलावा भी किसी सोलमेट के साथ या फिर किसी और के साथ शादी कर ली तो क्या ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक यही है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि उनसे हमारी, मतलब मेरी व्हाट्सएप पे क्या बातें हुई है। तो व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने कम्युनिटी बॉक्स पे ही मुझसे मतलब मेरे व्हाट्सएप नंबर पूछा, तो मैंने दे दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझसे गाइडेंस लेना चाहते, कुछ सेशन लेना चाहते, तो मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर दिया। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे बातें की, मैंने उनको मेरी फ़ीस वगैरह बताई और क्या टाइम है सेशन का, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो वो मुझसे कहने लगे, मतलब सिर्फ मनी के बारे में कहने लगे। उनकी जो व्हाट्सएप मैसेजेस थी तो मुझे नेगेटिव लगा, पॉजिटिव लगा, मतलब डबल मीनिंग थी उनकी बातों में, उनकी मैसेजेस में डबल मीनिंग थी। तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, मतलब पॉजिटिवली लूँ या फिर नेगेटिवली लूँ। पॉजिटिवली मैंने लिया, फिर नेगेटिवली लिया। ठीक है,
तो पॉजिटिवली मैंने लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ये मानती हूँ लाइफ में कि एक पेड़ की जो पत्ता भी हिलता है हवा में, वो भी गॉड की मर्ज़ी से होता है। तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से गॉड के ऊपर सरेंडर है। तो मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। सभी के लाइफ में, इस दुनिया में सभी के लाइफ में गॉड की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं मानती हूँ और मुझे पता भी है, ये मैं विश्वास करती हूँ। तो इसी वजह से जो भी मुझसे नेगेटिव कमेंट करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं या फिर कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, कुछ एडवाइस भी देते हैं, बहुत सारे डीएम्स हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो भी हो रहा है गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। गॉड कहना चाहते हैं उनके थ्रू, ओके। मुझे मतलब वो कहना चाहते हैं गॉड उनके थ्रू। तो मैंने ये सोचा कि दीपशिखा या फिर सोम्या जो भी हो, उन्होंने जो भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है, तो मुझे यही लगा, मैं यही मानती हूँ, मैंने ये विश्वास करके उनकी बातों को लिया है, उनकी बातों को, मैसेज को मतलब रीड किया है, माना है कि गॉड कह रहे हैं, ठीक है। गॉड मुझे कुछ कहना चाहते हैं उनके थ्रू। तो वो मुझे कह रही थी कि पैसे भी इम्पोर्टेंट होते हैं तो थ्री लाइफ में। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे मतलब मंथली इनकम क्या है। तो ये तो पर्सनल चीज़ है, ये तो मैं नहीं बता सकती। मैंने कहा सॉरी डियर, ये मेरी पर्सनल है, मैं ये नहीं बता सकती, ओके। तो उन्होंने कहा इट्स ओके। तो फिर उन्होंने मनी की बात स्टार्ट कर दी ऐसे करके। तो वो कह रहे कि आप मंथली कितना कमा लेते हो और कितना कमाना चाहते हो, थ्री लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। तो मैंने कहा स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप आए हो तो पैसों के बारे में ज़्यादा मत सोचना है, यह गलत बात है। गॉड हमें जितना देते हैं उतने में ही हमें संतुष्ट रहना है। आई नो कि 3D लाइफ में पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत, अभी के लाइफ में तो बहुत ज़्यादा, इस 22 सेंचुरीज़ में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं मानती हूँ, आप सभी को पता है, सभी मानते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैं भी एक मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ और मुझे पता है पैसा क्या है, पैसों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस 3D लाइफ में, ठीक है। हमें जीने के लिए पैसा चाहिए होता है। मैंने कहा कि हाँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे पता है कि पैसा क्या है, ओके। पैसों की कितनी ज़रूरत, घर से निकलने से मतलब आप घर से जब निकलोगे, बाहर निकलते ही आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ, पैसा तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ग्रीडी नहीं होना चाहिए हमें। जितना हमें ईमानदारी से मिल रहा है, जितना हम इनकम कर रहे हैं ईमानदारी से, हमें उतने में ही संतुष्ट रहना है। तो उन्होंने कहा कि क्या अनाथालय बनाने के लिए भी मतलब पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ज़रूर चाहिए। क्या आप बनाना चाहते हो? कहा हाँ, सभी के अलग अलग पर्पस होते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हाँ होगा ज़रूर। तो उन्होंने कहा कि वो भी स्टार सीड है। तो मैंने कहा हाँ, मैं भी स्टार सीड। तो उन्होंने कहा कि स्टार सीड के बहुत बड़े बड़े मतलब सोल पर्पस होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ आप सभी की और उनकी भी, दीपशिखा या फिर सोम्या जो भी हो, कि देखिए, लाइफ पर्पस जो है सिर्फ स्टार सीड या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, सिर्फ उन्हीं के बड़े नहीं होते हैं, बहुत सभी के होते हैं, सभी के लाइफ पर्पस होते हैं, सभी के ड्रीम्स होते हैं, सोल मिशन होते हैं, सभी के बड़े बड़े सोल मिशन होते हैं, लाइफ पर्पस होते हैं। लाइफ पर्पस हमने नाम क्यों दिया है? लाइफ पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो बिग होते हैं, कोई छोटी थोड़ी ना लाइफ पर्पस होती है कि छोटी चीज़, सभी की बिग होते हैं। लाइफ पर्पस मतलब क्या है? बिग, कुछ बड़ा, ओके। सिर्फ स्टार सीड का ही बड़ा लाइफ पर्पस है या फिर सिर्फ मेरा बड़ा पर्पस है, ऐसा नहीं है ना। सभी की बड़ा पर्पस होता है, सभी की बिग पर्पस होते हैं, लाइफ के सोल मिशन होते हैं। सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं, इसी वजह से हम नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारी ही बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, पर्पस है, हमें पूरा करना है। नहीं, सभी के होते हैं, एक नॉर्मल इंसान के भी होते हैं, सभी की, ओके। और तो वो कहने लगे कि मतलब मुझे तो और भी मतलब ज़्यादा करना है, मैं जो अभी कर रही हूँ उससे भी ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत है, और सिर्फ नॉलेज से ही किसी की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। ऑफ़ कोर्स मैं मानती हूँ, सिर्फ नॉलेज से किसी की ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकते। नॉलेज भी ज़रूरी है, मनी भी ज़रूरी है, दोनों सेम चीज़ें ज़रूरी है, 50-50। सिर्फ नॉलेज से भी नहीं हो सकता, सिर्फ मनी से भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास मनी है, आपके पास नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन मनी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों की बराबर मतलब इम्पोर्टेंस है लाइफ में। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत शायद 1 महीने पहले, मेरे एक सब्सक्राइबर की ही रिक्वेस्ट थी कि स्पिरिचुअल एंड मैटेरियल लाइफ को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, 3D लाइफ में। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई, वो भी आप देखो। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं मैंने कि स्पिरिचुअल लाइफ को एंड मैटेरियल लाइफ को कैसे हम मतलब बैलेंस कर सकते हैं इस 3D लाइफ में रहकर भी, स्पिरिचुअलिटी को और मतलब मैटेरियलिस्टिक को भी।
तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बात ये आती है, आप देखो कि सोम्या जी या फिर दीक्षिका जो भी हो, उन्होंने बताया है कि जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया है उन्होंने, मैं आप लोग दिखा सकती हूँ, आप लोगों को अगर आप कहते हो तो मैं आपको दे दूँगी कम्युनिटी बॉक्स पे या फिर मतलब इस वीडियो में, ठीक है, दे दूँगी। तो उन्होंने कहा है कि 3D लाइफ में मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये बात, और उन्होंने जो मुझे कम्युनिटी बॉक्स पे बताया है कि ट्विन फ्लेम को छोड़ के अगर किसी और के पास मतलब जाने के बारे में सोचते हो तो ये खुद के कर्मा खुद क्रिएट करते हो। तो देखो इस 3D लाइफ में ट्विन फ्लेम के अलावा भी, मतलब ट्विन फ्लेम अगर आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, मैंने हर वीडियो में आपको कहा है कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन, ये सभी के लक में नहीं होते हैं, सभी के जर्नी में नहीं होती है। हर ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होती है और हर जर्नी की पर्पस अलग होती है, हर जर्नी की एंड अलग होती है, ठीक है। बहुत रेयर है कि दो ट्विन फ्लेम एक हो सकते हैं इस 3D लाइफ में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहकर भी किसी और के पास नहीं जाओ, आप खुद को रोक के रखो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर आपके लाइफ में सोलमेट आते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से केयर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए सही है, आपके दिल आपको कह रहे कि हाँ इसे एक्सेप्ट करो, ओके। आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसे मतलब वाइब आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, आप DF हो, आपको पता होगा आपकी इंट्यूशन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको इंट्यूशन आपको इजाज़त दे रहे हैं, परमिशन दे रहे कि हाँ जाओ, वो तुम्हारे सोलमेट है, तुम्हें खुश रखेंगे, तुम उनके साथ फ्यूचर को मतलब हैप्पीली रह सकते हो फ्यूचर में। तो आप क्यों ना जाओ, क्यों उस अपॉर्चुनिटी को मतलब ठुकरा दो, क्यों। और एक बात कि इस दुनिया में जो भी होता है, मैंने जो कहा, एक पेड़ के पत्ते भी अगर हिलते हैं हवा में, वो भी गॉड की मर्ज़ी से। तो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, आप कैसे समझ रहे हो कि वो आपके मतलब मर्ज़ी से हो रहा है या फिर किसी और के मर्ज़ी से। ऑफ कोर्स गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। और सॉरी गाइस अगर पीछे से आपको नॉइज़ आ रही है, तो नवरात्रि चल रही है, हमारे घर के सामने बहुत सारी ऐसे पूजा है, तो पंडालें बने हुई हैं, तो वहाँ पे गाने चला रखी है, तो सॉरी अगर नॉइज़ आ रही है तो, ओके। आपके लाइफ में अगर सोलमेट आए हैं तो वो भी गॉड की मर्ज़ी से आए, आपके पास लाइफ कर्मा की वजह से आए हैं, आपकी जर्नी में ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैंने एक वीडियो में आपसे समझाया था कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में, सभी की एक रीज़न है, गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। मैंने आपको कहा है कि गो विद द फ्लो, लाइफ के साथ चलने की कोशिश करो, मतलब रुक के मत रहो, स्टॉप मत रहो, रुको मत, बस चलते रहो, ठीक है। जो भी रिस्क है लाइफ में आगे बढ़ते रहो, एक्सपीरियंस करो चीज़ों को, ओके। और इसी वजह से मैं कहूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई सोलमेट आते हैं, आपकी इंट्यूशन भी पॉजिटिव वाइब ला रहे हैं, तो आप क्यों उसे एक्सेप्ट ना करो। आपके माइंड अगर कह रहे हैं तो क्यों एक्सेप्ट ना करो आप। और हाँ, मैं ये चीज़ मानती हूँ, पता नहीं आप मानते हो कि नहीं, बहुत सारे DF तो नहीं मानते, सिर्फ DM करते रहते हैं, अपनी फैमिली जाए बाहर में, मैं खुद जाऊँ बाहर में। सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो नहीं है, सेल्फ़ लव भी नहीं है। बहुत सारे DF मैंने देखा है, मेरे से बात होती है उनसे, मैं हर बार उन्हें ये समझाने की कोशिश करती हूँ, पहले आप सेल्फ़ लव करो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ़ डिपेंडेंट बनो, फिर जाके आप DM के बारे में सोचना, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहती थी कि देखो, सबसे पहले फैमिली है, सबसे पहले मैं खुद हूँ, ओके, फिर जाके आपके फैमिली है और फिर जाके DM है, बाकी सारी दुनिया है। पहले आप खुद के बारे में सोचना है आपको। खुद अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, खुद को लव नहीं करते हो, तो DM आपसे क्या प्यार करेगा। वो आपके हाफ सोल है, आप जो करोगे वो भी करेंगे, आप ट्विन हो, ओके। तो ये बात समझने की कोशिश करो आप सभी कि खुद से लव करो। और हाँ, और एक बात, मम्मी पापा सबसे ऊपर है, मैं मानती हूँ गॉड से भी ऊपर है, मेरे लिए गॉड से भी ऊपर है उनकी जगह, मम्मी पापा के, जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई है, जिन्होंने हमें इस दुनिया में बर्थ दिया है, उसकी वजह से हम ये दुनिया देख पा रहे हैं, ये लाइफ जी पा रहे हैं। तो उन्हें भूल के हम कैसे DM के पास मतलब जाए, DM को भी कैसे इम्पोर्टेंस दे। नहीं, जितने भी वो DM हो, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अपने मम्मी पापा से, अपने खुद के लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। तो यही मैं बताना चाहती थी, जो सोम्या जी ने कहा कि ट्विन को भूल के, ट्विन को छोड़ के ट्विन को भूलना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है, ठीक है। वो आपके दिल में हमेशा रहेंगे क्योंकि वो आपके हाफ सोल है,
वो भी आपको नहीं भूल सकते, आप भी नहीं भूल सकते, लेकिन आप दोनों की लाइफ पर्पस अलग अलग होती है, लाइफ जर्नी अलग अलग होती है। आप हो एक ही सोल, लेकिन दो अलग बॉडी है इस 3D लाइफ में। ओके, तो इस 3D लाइफ में आप दोनों के पर्पस अलग अलग है, आप दोनों के रास्ते अलग है। ओके, तो इसी वजह से देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पर्पस कर रहे हैं, आप अपने पर्पस करो। आप अपने पर्पस अगर ढूंढ लिए हो तो अपने पर्पस करने की कोशिश करो। वो तो कर रहे हैं, वो तो आपको याद नहीं कर रहे हैं। और अगर डीएम, बहुत सारे डीएम्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मेरे डीएम ने तो शादी कर ली है, बहुत हैप्पीली है, और मैं तो यहाँ पे दुखियारी। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है सुन के। मैं उन्हें समझाती हूँ कि देखो, वो खुश है, आपकी डीएम खुश है, उन किसी और के साथ हैप्पी है, तो आप क्यों नहीं खुश रहो? आपको भी खुश रहने की परमिशन है, आपको भी राइट्स है, आपको भी हक है खुश रहने की। ओके, तो यही मैं कहती हूँ कि डीएम के बारे में बाद में सोचना, पहले खुद खुश रहने की कोशिश करो, पहले खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, फिर जाके डीएम के बारे में सोचना। डीएम तो अपनी लाइफ में मस्त है। आप अगर फुल्ली एवेक्ट हो, फुल्ली एवेक्निंग हो चुकी है, तो डीएम की एवेक्निंग शुरू हो चुकी है। आपके जर्नी में अगर लिखा हुआ है, गॉड आपने आपके जर्नी में लिख दिया है कि हाँ डीएम आएगा आपकी लाइफ में और परमानेंट यूनियन होगी, तो ज़रूर होगी। आपको इतनी टेंशन लेने की क्यों ज़रूरत है? आपके लाइफ में अगर सोलमेट है तो उनको भी इम्पोर्टेंस दो, अगर आपकी दिल चाहते तो। ओके, अगर आपकी दिल नहीं चाहते, आपकी इंट्यूशन आपको परमिशन नहीं देते, तो मत जाओ। ओके, मत जाओ उनके पास। लेकिन आपकी अगर इंट्यूशन आपको परमिशन दे रही है तो हाँ जाओ। और मम्मी पापा के बारे में भी सोचो। हर मम्मी पापा की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे की वो शादी दे, ओके, शादी कराए और उनकी मैरिज हो। हर मम्मी पापा की कोशिश, मतलब ये ख्वाहिश होती है, तो मम्मी पापा की ख्वाहिश को भी थोड़ी सी ध्यान पे रखा करो। ओके, उन्होंने अगर आपके लिए कोई ऐसे पर्सन को ढूंढा है तो उनके साथ फ्रेंडशिप बना के रखो, उनके साथ घुल मिलने की कोशिश करो। देखो वो कैसे इंसान है। अगर आपके लिए परफेक्ट है तो आप क्यों ना एक्सेप्ट करो। अगर डीएम आपकी लाइफ में अभी भी नहीं आए हैं, आप अवेकनिंग हो चुके, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, फिर भी आपके लाइफ में डीएम अभी तक नहीं आए इतने ज़्यादा, और आपके डीएम भी किसी और के साथ हैप्पी है, डीएम ने भी घर बसा कर अपने खुश है, डीएम भी अपने लाइफ स्टार्ट कर दिए है, न्यू लाइफ, तो आप क्यों ना करो? आप क्यों उनके लिए रुक के अपने लाइफ को बर्बाद करो? यही मेरे सवाल है सोम्या जी से, या फिर जिसके भी सोम्या जी की तरह थॉट है। बीके शिवानी जी कहते हैं कि सभी के अलग अलग थॉट होते हैं, हाथ के 5 उंगली मतलब सेम नहीं होती है 5 उंगलियाँ। तो मैं भी मानती हूँ ये चीज़ें। आप सभी की थॉट्स अलग है, मेरी थॉट्स अलग है, मैं मेरी थॉट्स आपको बता रही हूँ। आपकी थॉट है कि मेरे ये सारी बातें आप मानो या ना मानो, यह आपकी मर्ज़ी है, आपकी थिंक है, आपकी थॉट है, यह आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो। ये सोम्या जी का थॉट है जो उन्होंने बताया है। मैं उनके ऊपर नाराज़ नहीं हूँ, या फिर आप किसी के ऊपर नाराज़ नहीं हूँ। बस ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी को गलत गाइडेंस नहीं दे रही हूँ। मेरे लिए ये सही गाइडेंस है। आपके लिए अगर मेरी गाइडेंस गलत लग रही है तो आप लोग एक्सेप्ट मत करना, अगर सही लग रहे तो करो। ये आपकी थॉट है, मैं किसी की थॉट में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, आप भी मत करो। मेरी थॉट पे, ठीक है। तो बीके शिवानी जी कहते हैं कि किसी के ऊपर नाराज़ मत हो, जिनकी भी जैसी थॉट है आपको बता दिया, आप हर्ट मत होना। मैं भी हर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ। और ये सवाल भी ज़रूरी है कि अगर मैंने ट्विन फ्लेम को छोड़ दिया, मतलब किसी और के पास चले गई सोलमेट के साथ, तो क्या कर्मा होगा? नहीं, कर्मा आपके बहुत अच्छा होगा, आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। ट्विन के साथ जितनी ज़्यादा आपने तकलीफ़ मिली है आपको, उससे ज़्यादा खुश रहोगे आप अपने सोलमेट के साथ। मैं ये गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। अब ये मत करना कि आप इतनी गारंटी क्यों ले रहे हो, क्या आप सोलमेट के साथ हो? नहीं, मैं ट्विन के साथ ही हूँ। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मेरे बहुत सारे डीएफ्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे साथ हर टाइम ये सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा हाई एवेकनिंग वाला डीएफ है। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से भी एवेकनिंग वाला डीएफ है। उनके साथ बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस होते हैं जो मेरे साथ भी अभी तक नहीं हुई है। ओके, तो बहुत हायर पावरफुल वो डीएफ है जो मुझे ये सारी बातें बताती है। और मैं भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ कि हाँ, ट्विन से ज़्यादा तो मतलब सोलमेट ही अच्छा है। वो आपको कभी तकलीफ़ नहीं देंगे, वो आपके सोलमेट है, वो हमेशा आपके साथ देंगे। ट्विन जैसे हमेशा साथ नहीं देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बार बार मतलब ऑन एंड ऑफ हो जाते हैं, डीएफ को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं डार्क नाइट सोल एरिया में। हाँ, ये सारी चीज़ लिखा हुआ होता है, ट्विन जर्नी के यही मीनिंग है कि नहीं?
ट्विन जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ है। बहुत सारे डीएफ मुझे पूछते हैं कि क्या मैम मैं इस ट्विन जर्नी को अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकती हूँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे और मतलब तकलीफ़ सहना नहीं है, मैं अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। तो वो कहती कि यार इसमें कर्मा क्रिएट होती है, हमसे नहीं, एकदम नहीं, एकदम कर्मा क्रिएट नहीं होती, आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हो। क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो, इस मतलब जर्नी में आए हो, इस जर्नी को आपने एक्सेप्ट किया आपकी खुद की मर्ज़ी से, गॉड की मर्ज़ी से। गॉड एंड आप दोनों ने एक साथ मिल के ये जर्नी मतलब फ़िक्स की है। तो आप बेशक आप इस जर्नी को छोड़ सकते अपनी मर्ज़ी से। अगर आपकी इंट्यूशन आपको परमिशन दे रही है कि हाँ, इस जर्नी को आप छोड़ दो, तो आप छोड़ सकते हो। गॉड भी आपको परमिशन देंगे, क्योंकि गॉड आपकी भला ही चाहते हैं। जो भी इस लाइफ में होते हैं अच्छे के लिए होता है। अगर आपने एक बार गॉड के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया है और ये विश्वास रखते हो कि गॉड जो भी करेंगे आगे आपके लाइफ में वो हैप्पी ही होंगे, आपके लिए बेटर ही होंगे, तो आपकी लाइफ में बेटर ही होंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे। अगर आपके लाइफ में ट्विन के अलावा भी ट्विन आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, आप इतने ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, ट्विन आपके लाइफ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? गॉड इसके पीछे की चीज़ों को देख रहे हैं कि ट्विन आपके लाइफ में आने के बाद क्या होगा। हो सकता है कुछ बुरा हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा तकलीफ़ में रहोगे। इसी वजह से ट्विन आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। हम तो सिर्फ आगे की चीज़ें देखते हैं, लेकिन पीछे क्या होने वाला है फ्यूचर में वो सिर्फ गॉड देखते हैं। इसी वजह से गॉड वो सारी चीज़ें हमें नहीं देते हैं। हम अगर अपने मम्मी से कुछ चीज़ें मीठा खाने के लिए पूछते, कोई छोटे बच्चे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट, उन्हें तो वो मीठा लगता है, लेकिन मॉम जानते हैं, हर माँ जानती है कि चॉकलेट खाने से क्या होता है बच्चे को। वो नहीं देंगे क्योंकि वो भला चाहते हैं। जो भी आप इतनी ज़्यादा रो लो, नहीं देंगे वो आपको चॉकलेट। ये बाद में पता चलता है हमें, हम जब बड़े होते हैं, हम जब माँ होते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ मम्मी क्यों हम बचपन में हमें चॉकलेट नहीं देती थी, हम इतना रोते थे। ओके, तो इसी तरह गॉड भी हमारे पेरेंट्स है, वो भी हमारे मम्मी पापा है। वो थोड़ी ना हमारे मतलब बुरा कुछ करेंगे, कुछ गलत हमें दे देंगे। ट्विन अगर हमारे लाइफ में आएंगे तो अगर टॉक्सिक हो गए तो इसी वजह से वो हमें तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में सोलमेट आ जाते हैं तो ये भी गॉड की मर्ज़ी से आते हैं। गॉड आपके लिए भेजते हैं ताकि आप इतनी ज़्यादा तकलीफ़ सहे हो पास्ट में ट्विन की वजह से, डार्क नाइट सोल में, अवेकनिंग स्टेज में, तो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक करने के लिए सोलमेट आपको भेजते हैं, आपके घाव में मरहम लगाने के लिए। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्विन को छोड़ के आप एकदम सोलमेट से शादी कर लो। आप थोड़ी सी वेट करो, पेशेंस रखो। इन ये सारी बातें सोचना बंद कर दो कि ट्विन के साथ मेरी शादी होगी, इसके साथ शादी होगी, क्या करूँ, ट्विन मेरी लाइफ में आए ना आए, ये सारी चीज़ें मत सोचो। एक लिमिट होता है सब कुछ। वेट करने की भी एक लिमिट होती है, प्यार करने की भी लिमिट होता है। अगर ओवर कुछ हो जाता है ना, जो हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस गलत है, कुछ भी ओवर हो जाए, लव भी हो, वेट भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है अपने लाइफ के लिए। मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रही हूँ गाइस। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे अपनी लाइफ बर्बाद करते हुए देखा है किसी के इंतज़ार में। तो अपना ऐसे मत करो, ठीक है। सभी की एज भी होती है कि नहीं? एज भी एक कुछ मीनिंग रखती है कि नहीं? एज, टाइम कभी वेट नहीं करते हमारी। हम वेट कर सकते हैं अपने डीएम के लिए, लेकिन एज और टाइम हमारे लिए वेट नहीं करेंगे। तो एज और टाइम के बारे में सोचो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डीएम मेरे लाइफ में नहीं आ रहा है, बहुत ट्राई कर लिया, बहुत साल हो गया है ऑफ, एकदम बातचीत नहीं, नो कनेक्शन, डीएम भी किसी और के साथ है, तो आप प्लीज़ वेट मत करो। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, लेट गो करो डीएम को एंड गो विद द फ्लो। यही चीज़ मैं समझाना चाहती थी। ओके, पहले 3 to 4-5 मंथ्स पहले ऐसे मेरे चैनल पे, टेलीग्राम पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई थी। तब मुझे जाके ना बहुत बुरा लगा था। मैंने उनके साथ कुछ ऐसे तर्क भी कर डाला था कि नहीं, मैं ठीक गाइडेंस दे रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप अच्छे से सोच लेना कि आप सही गाइडेंस दे रहे हो कि नहीं। मैं हर वीडियो में बताती कि ट्विन के लिए वेट करो, ट्विन ही हमारी सब कुछ है। तो फिर जाके ना उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए और प्रैक्टिकली सभी को गाइडेंस दीजिए। आजकल सभी मतलब यूट्यूब चैनल पे सिर्फ यही बातें बता रही कि ट्विन फ्लेम जर्नी, सब पागल होते जा रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं इस लाइफ में, 3D वर्ल्ड ही नहीं है। सिर्फ सब लोग सिर्फ 5D में रहते हैं, सिर्फ मतलब ट्विन जर्नी में पागल होते जा रहे हैं लोग। और ऐसे चैनल्स भी आजकल एकदम नए खुलते जा रहे हैं कि
ट्विन फ्लेम जर्नी, वेट करो, ये करो, वो करो, ट्विन आएंगे। जितनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं ट्विन, मारे पीटे, मतलब ट्विन ऐसे तो नहीं करते हैं मारे पीटे, लेकिन वो तकलीफ़ तो बहुत देते हैं दिल पे, बहुत ज़्यादा। वो फिज़िकली तो मतलब आपको घाव नहीं देगा, लेकिन हार्ट में बहुत ज़्यादा घाव देता है ट्विन, ये आपको पता है। एक थप्पड़ भी अगर कोई मार दे ना, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती जितनी ज़्यादा ये इस दिल पे अगर तीर रखते हैं है ना। दिल पे अगर तकलीफ़ होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ सबसे बड़े है। अगर कोई 10 थप्पड़ भी मार दे तो भी इतनी ज़्यादा दर्द नहीं होता है जितनी ज़्यादा हार्ट पे पेन होने से होता है। कोई अगर आपको हर्ट कर दे तो डीएम इतनी ज़्यादा हर्ट करते हैं हमारे पेन में। हमारे बॉडी में कुछ नहीं है, बॉडी को नहीं मारते हैं, वो बॉडी को नहीं टच करते हैं, लेकिन दिल पे टच करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, वो सब्सक्राइबर मुझे ये बताया था कि ट्विन तो ऐसे नहीं करते हैं। तो मैंने उनके साथ कुछ तर्क कर लिया था। मैंने आपसे बताया भी था, मैंने टेलीग्राम लिंक पे सभी को बताया था, तो सभी ने, आप लोगों ने मेरे सपोर्ट किया था, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं फिर बाद में जाके मैंने उनकी बातों को समझी कि हाँ, उन्होंने ठीक कहा है। इस 3D लाइफ में रहने के लिए हमें एक सोलमेट की भी ज़रूरी है, जो गॉड हमारे लिए भेजते हैं। हम ठुकरा देते हैं उन्हें और बाद में पछताते हैं। डीएम के लिए हम बहुत सारे ऐसे सोलमेट्स को ठुकरा देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सही थे या फिर सही है। इसीलिए गॉड के डिसीजन पे आप लोग विश्वास करना ज़रूरी है। आपको आपके खुद के कर्मा पे विश्वास करना आपको ज़रूरी है, और मम्मी पापा पे भी, ठीक है। मम्मी पापा अगर आपके लिए कोई ऐसे पर्सन को लाए जो आपको लगता है आपके इंट्यूशन कहते हैं, तो उन्हें भी आपको चांस देना चाहिए। मम्मी पापा को चांस देना चाहिए। मम्मी पापा आपकी सारी बातें मानते हैं, तो आप भी एक बात मान के देखो, कोशिश करो, आप ज़रूर कर सकोगे। ओके। और हाँ, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप अगर फुल्ली अवेक्ट हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो आपकी ऐसी बातें दिमाग में नहीं आएगी कि शादी करना ही इम्पॉर्टेंट है। आप खुद मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको डीएम की भी ज़रूरत नहीं है, कोई सोलमेट की भी ज़रूरत नहीं है। ओके। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हाँ, हाँ, कि सोमिया जी ने मतलब ये सारी मनी की बातें वो करना चाहते थे, मतलब मनी, और मुझे कह भी रही थी कि एंजल हीलिंग करके क्या 1 से 1.5 लाख रुपया कमाया जा सकता है। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है भाई इतने सारे पैसों की। मैंने कहा नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता है कि आप क्या कह रहे हो एंजल हीलिंग करके, मुझे नहीं पता है। तो ये कह रहे थे कि वो मुझे ये भी ऑफ़र दे रही थी कि वो एंजल हीलिंग मैं करूँ या ना करूँ। तो मुझे तो नहीं करना आता है एंजल हीलिंग, मैंने अभी तक सीखा नहीं है, लर्न नहीं किया है एंजल हीलिंग। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने ये उनसे ये भी कहा, क्या आप मुझसे डिबेट कंपटीशन कर रहे हो। मुझे यही लगा कि वो मुझसे डिबेट कंपटीशन करे, तो वो बोल रही थी कि नहीं। ओके। तो ऐसे बातें कर रही थी वो। तो वो ये भी कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे डीएफ है जो उनके पास आते हैं, वो फुल्ली अवेक्ट नहीं है, इसी वजह से उनको देखने नहीं आता है कि टाइम कन्फर्मेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें सेशन वेशन लेना नहीं आते हैं, तो वो मेरे पास उन सारे डीएफ्स को भेजेंगे। तो मैंने कहा हाँ, भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी नवरात्रि के लिए मैं मतलब अपने जो फ़ीस है वो कम भी ले रही हूँ मैं, और जितना ज़्यादा फ़ीस है उतनी ज़्यादा मैं 50% कम भी ले रही हूँ, ऐसे मैंने उनको कहा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर जाके उनके जो मतलब भाषण शुरू हुई। कोई बात नहीं, गॉड ने उन्हें भेजा होगा कुछ मुझे लेसन सिखाने के लिए, कोई लर्न कराने के लिए, कोई बात नहीं। तो जो भी हो, ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा। और हाँ, कोई भी कंप्लेन हो आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना, ऐसे मतलब कमेंट बॉक्स में, हाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो कम्युनिटी में। तो और व्हाट्सअप, टेलीग्राम या फिर ईमेल पे भी आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। और आज की वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसे कन्फ्यूजन लगा, डाउट लगा, या फिर मेरी बातें आपको बुरी लगी, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप लोग मुझसे कन्फेस कर सकते हो, कोई बात नहीं। आप लोग मुझसे कन्फेस करते हो तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी, ठीक है। तो यही मैं लास्ट यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ खुद के बारे में सोचो। आज मैंने जो भी बताया और लास्ट वीडियो में मैंने जो भी बताया, प्लीज़ वो सारी बातों को समझने की कोशिश करो। डीएम के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे पास साथ जो डीएफ से वो मुझसे मैसेज करते कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, डीएम ये करा वो करा। तो मैं हर टाइम उन्हें कहती हूँ कि प्लीज़ आप फ्री होने की कोशिश करो, अपने माइंड को किसी और जगह डाइवर्ट करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और नीडी पीपल्स की हेल्प करो, फैमिली की हेल्प करो, फैमिली के साथ रहो, मूव ऑन करो, लेट गो करो। ओके। कुछ तो नेक्स्ट स्टेप लेने की कोशिश करो, सिर्फ डीएम में ही अटके मत रहो, अपने लाइफ को रुकने मत दो, बस चलते रहो। ये एक फिल्मी डायलॉग है, आई नो, रणबीर कपूर की फिल्म है ये जवानी है दीवानी।
मेरी बहुत अच्छी लगती है वो फ़िल्म। तो उन इस फ़िल्म में आपने देखा होगा कि कभी रुको मत, बस चलते जाओ, दौड़ो, भागो, लेकिन रुको मत। गिरो फिर उठो, लेकिन रुको मत। उन्होंने कहा था जो भी हो, रणबीर कपूर। तो आपने देखा होगा वो फ़िल्म, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात भी सही है, ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए। आप गिरो, उठो, मतलब दर्द मिले आपको, फिर भी आप हर्ट हो, आप एडवेंचर करो, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करो, लेकिन रुको मत, बस चलते रहो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए माइंड में कि मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। मुझ में वो ताकत है, मुझ में वो स्ट्रेंथ है, और गॉड हमेशा मेरे साथ है, और मेरा कर्मा हमेशा साथ है मेरे, और मैं गुड कर्मा करती हूँ हमेशा। और गॉड जो भी करेंगे वो मेरे लिए सही होगा। सही क्या, बेटर होगा, बेटर। ओके, गॉड कभी हम मेरे साथ गलत नहीं कर सकता या कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने की यही मोटिव थी। क्वेश्चन था कि क्या आप ट्विन फ्लेम को छोड़कर, ठीक है, किसी और के साथ शादी कर सकते हो? अगर आप कोई इंट्यूशन चाहते हैं तो हाँ, आप कर सकते हो। क्या इसमें कर्मा क्रिएट होती है? नो, 0% भी कर्मा क्रिएट नहीं होते। आप बेफिक्र होकर उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर डीएम किसी और को लेकर अपने लाइफ में हैप्पी है तो आप क्यों ना रहो, आप भी हैप्पी रहो। ओके, आप भी हैप्पी रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। आपको भी हक है खुश रहने का, हैप्पी रहने का। ओके, और हाँ, और एक बात कि अगर डीएम की कोई मजबूरी है तो उनसे आप बात करो। वो भी आपके पास आना चाहते लेकिन नहीं आ पा रहे, आप उनसे बात करो। ठीक है, तब सिचुएशन अलग है। लेकिन अगर डीएम किसी और के साथ है, आप क्यों मतलब उनके लिए रुको? मुझे तो गुस्सा आता है ऐसे बातें सुनकर, जब डीएफ कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें, मैं क्या करूँ मैम। इतने ज़्यादा दुखियारे क्यों बनते हो? स्ट्रॉन्ग बनो, उनको दिखाओ कि आप स्ट्रॉन्ग हो। उनके बिना भी आपकी लाइफ चल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड प्लीज़ बातों को मतलब केयरफुली लीजिए और अच्छे से समझिए। मैं कोई गलत गाइडेंस नहीं दे रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है गलत गाइडेंस तो आई एम रियली सॉरी, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये गलत गाइडेंस नहीं है। ठीक है, मुझे यूनिवर्स से विश्वास है, मेरे हार्ट पे भी विश्वास है, सॉरी, बिलीव है। और हाँ, और एक बात कि जो भी मैं कह रही हूँ आपको, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ यूनिवर्स की मर्ज़ी से, यूनिवर्स ही मेरे मुँह से ये सारी बातें निकालती है। ठीक है, मेरे माइंड पे यही सारी बातें डाउनलोड होती है, चैनलिंग होती है, तो मैं इसी वजह से आपसे शेयर करती हूँ। मैं खुद से नहीं ऐसे शेयर करती हूँ। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस है, और मेरे डीएफ की भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, और यूनिवर्स की चैनलिंग की वजह से मैं ये सारी बातें आपसे कहती हूँ। तो थैंक यू सो मच सोमिया जी, आपके लिए मतलब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए। लव यू गाइस एंड हैप्पी नवरात्रि। आप सभी की नवरात्रि बहुत 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 स्पेशल हो, बहुत खुश रहे आप लोग, आपकी सारी विशेस फुलफिल में, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहो, स्ट्रेंथ रहे आपके पास। थैंक यू।